Good morning, dear students. Today we will study the multiplication of fractions. Suppose we have two fractions a by b and multiplied by c by d. So what we will do, we will multiply the numerators a multiplied by c and we will multiply the denominators. That becomes b multiplied by c. Means in the multiplication of fractions what we will do, the product of numerators divided by product of denominators. Here class you have to consider this, that you will not see that the fractions are like or unlike as we do in the addition और subtraction. हम fractions को like fractions में कन्वर्ट कब करते हैं, जब आपको ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है या कंपैरिजन करना होता है. लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको आपके फ्रैक्शंस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो चाहे लाइक हों या वो अनलाइक हों. बस आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. यहाँ पर क्लास आपको ये भी चीज़ देखनी है. अब सपोज आपका जो पहला वाला फ्रैक्शन है, सपोज वो होल नंबर है और दूसरा वाला आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है, तो तब भी आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जो भी आपके होल नंबर्स होते हैं उनका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1. जैसे आपका कोई नंबर है 3 और 3 आपका क्या है, एक होल नंबर है और सपोज आपने उसके नीचे 1 लिख दिया तो 3/1 आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. तो जहाँ भी आपको होल नंबर दे रखा है वहाँ पर आप डिनोमिनेटर में 1 लिखकर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे वो आपका फर्स्ट नंबर पे हो चाहे वो आपका सेकंड नंबर हो. सेम वे अगर फ्रैक्शन आपको मिक्स्ड फॉर्म में दे रखा है क्लास, तो सिंपली आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो यहाँ पर अलग अलग मेथड्स नहीं, आपको एक ही मेथड पे कंसंट्रेट करना है कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको चाहे आपको होल नंबर दे रखा हो, मिक्स्ड दे रखा हो, किसी भी तरीके से आपको उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बस मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट है आपका टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन. रेसिप्रोकल का मीन्स होता है न्यूमरेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर में लिख देना और डिनोमिनेटर के नंबर को न्यूमरेटर में, मतलब उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की प्लेस को इंटरचेंज कर देना. और उसके बाद जब आप, जैसे ये आपका नंबर है और ये इसका रेसिप्रोकल है, डिनोमिनेटर चला गया आपका न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर चला गया आपका डिनोमिनेटर में. अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. तो ऐसे दो फ्रैक्शंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1. तो a/1 एंड b/a आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. रेसिप्रोकल का दूसरा नेम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3. सेम वे 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखा होता है उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1. तो इसके लिए इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/7. सेम वे रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या होगा, 1/1 दैट इज 1. -1 का क्या होगा, -1/7. -1/1 मीन्स -1. तो -1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1. अब 0 का रेसिप्रोकल क्लास सी. 0/1 इफ यू राइट 1/0 तो दैट नंबर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 लिखते हैं तो उस नंबर की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, वो नॉट डिफाइंड में चला जाता है. इसी के लिए हम कहते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर 0 हैज नो रेसिप्रोकल. ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा. Now we will start the exercise. Your first question is find the product of 4/25 and 15/16. So 4/25 multiplied by 15/16. As I told earlier, multiply the numerators, so 4 into 15 and multiply the denominators. Now you can here see class आप मल्टीप्लाई करके बाद में भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन आपका टफ हो जाता है. इसी के लिए हम जो भी जितना भी रिड्यूस हो सकता है उसको हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही करेंगे. जब भी आप रिड्यूस करते हैं एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्लास, कि वेन एवर यू रिड्यूस 1 नंबर इज इन द न्यूमरेटर एंड 1 इन द डिनोमिनेटर. मीन्स अगर दोनों नंबर न्यूमरेटर के हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगे, दोनों डिनोमिनेटर में हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगे. रिड्यूस केवल उसी केस में होते हैं जब एक नंबर न्यूमरेटर का हो, किसी का भी हो सकता है, पहले नंबर का या दूसरे नंबर का, और एक नंबर आपका डिनोमिनेटर का होना चाहिए, किसी भी नंबर का. अब जैसे 4 आपका न्यूमरेटर में है पहले नंबर का और 16 आपका डिनोमिनेटर में है दूसरे नंबर का, लेकिन 4 4 16 होता है तो ये आपस में रिड्यूस हो सकते हैं. तो हम पहले इसको रिड्यूस करेंगे. तो 4 डिवाइडेड बाई 4 1 एंड 16 डिवाइडेड बाई 4 4. सेम वे 15 और 25 दोनों रिड्यूस हो सकते हैं 5 से, तो दोनों को हमने 5 से डिवाइड किया
और 3 और यहाँ पर 5। रिड्यूस हमेशा सेम नंबर से किया जाता है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 4 की प्लेस पर 1 है, तो 4 न्यूमरेटर में था तो 1 आपका न्यूमरेटर में काउंट होगा, और 15 की प्लेस पे अब 3 हो गया, और 15 क्योंकि न्यूमरेटर का है तो 3 आपका न्यूमरेटर का है। सेम वे 25 को जब आपने कट किया तो 5 आ गया, तो 5 और ये 4 दोनों डिनोमिनेटर के कंसीडर किए जाएंगे। तो मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स नाउ, 1 into 3 is 3 and 5 into 4 is 20. So like this 3 by 20 is the product of your question. The rest questions class you will do in homework. We will discuss them tomorrow. Now look at the next question. Question number 2. Here you have to find the product of these two numbers. Now these two numbers are given in the mixed form. So what you will do, you will convert them into improper fraction. So 9 whole 3 by 4 will be 39 by 4 and 8 whole 5 by 6 will be written as 53 by 6. Now the same, multiply the numerators, multiply the denominators. So 39 and 6 can be reduced by 3. So we will reduce 13, in place of 39 we will write 13, and in place of 6 we will write 2. Now 13 into 53, I have multiplied in the rough. So 13 into 53 comes to be 689 and 4 to the 8. Now as the numerator is greater than and the denominator is very small, we will divide numerator by the denominator. Here comes 86. So 86 is the whole number and the remainder comes in the numerator 1 by 8. So the product of these two numbers will be 86 whole 1 by 8. If the question is given in the fraction form, so give the answer, try to give the answer in the fractional form if it can be. Now look at the question number 3rd here. Here you have to multiply 3 fractions, but the rule remains the same. What rules? You have to multiply the numerators and multiply the denominators. Now which number can be 3 and 6 both can be divided by 3. So divide them by 3. Here comes 1, here comes 2. So 5 7 is 35 and 4 2 is 8, 8 8 is 64. Like this you can multiply. आपके 3 fractions हो, 4 हो, 5 हो, तो बस just you have to keep in mind, multiply the numerators and multiply the denominators. Let us take one more example. This is 12 multiplied by 7 whole 6 by 11 into 13. तो 12 और 13 होल नंबर्स हैं, तो आपने डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया और ये आपने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 83 by 11. नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, 12 into 83 into 13 और नीचे आपका 1 into 11 into 1. तो ये आप इसके आगे का क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. मैंने आपको इतना ही समझाने के लिए किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास आपका, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ. अब रेसिप्रोकल, अब क्लास 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1 by 13 का मीन्स 13/1 यानी कि 13, 12 by 17 का क्या हो जाएगा 17 by 12. रेसिप्रोकल ऑफ 4 into 11 by 12, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा क्लास, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 by 12. तो क्योंकि ये आपको सॉल्यूशन जो है एक प्रॉब्लम की तरह दे रखा है, मल्टीप्लाई है, तो इसका पहले आप आंसर निकालेंगे 44 by 12. अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 12 by 44. इस सेम वे रेसिप्रोकल ऑफ 30 by 23 is 23 by 30. Reciprocal of 15 is 1 by 15. This question is very simple. You all must get understood. Now one more question class, question number 5. This is 2 of 1 by 6. Always keep in mind whenever it is written off, you have to put the sign of multiplication there. So 2 of 1 by 6 means 2 multiplied by 1 by 6. Now 2 is in the numerator and 6 is in the denominator. Cancel it by 2. So here comes 1 by 3. In place of 2 it is 1, 1 ones are 1 and 3. 1/3 of 1 by 4, 1 by 3 into 1 by 4 equals to 1 by 12. 1 ones are 1, 3 4s are 12. Class, I hope you all must understood the concept very well. Try to do these questions, do the homework yourself, complete up to question number 5. Thank you.